नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं और ट्रंप जो है वो लगातार कुछ ना कुछ इंडिया के ऊपर जो है बम फोड़ते ही जा रहे हैं। अब आज उन्होंने एक नया बम फोड़ दिया दोस्तों। हालांकि नया नहीं है, ऑलरेडी इंडिया का मार्केट इस चीज को लेकर चल रहा था दोस्तों। जब भारत सरकार ने कल अपना जवाब जो है ट्रंप को दिया दोस्तों क्रूड को लेकर, तो ट्रंप ने एक नया बम फोड़ दिया। देखिए, इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड किससे? रशिया से। और कब से करने लगा? जब लॉकडाउन या रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था, तब हमें 40% डिस्काउंट पर क्रूड मिल रहा था रशिया से और हम लगातार रशिया से ऑयल जो है इंपोर्ट कर रहे थे, कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे थे और वो लगातार बढ़ता चला गया दोस्तों, क्योंकि डिस्काउंट पर मिल रहा था। हमारी इकोनॉमी जो है वो क्रूड के ऊपर टिकी हुई है। मतलब हमारा सबसे ज्यादा बजट में जो पैसा खर्च होता है वो क्रूड में होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्रूड को इंपोर्ट करते हैं। और अब दोस्तों हमारी दुखती हुई रग पर ट्रंप ने हाथ रख दिया है। ट्रंप क्या कह रहा है दोस्तों, उसके ऊपर चलेंगे। मार्केट में किस प्रकार से रिएक्शन आ सकता है उस पर भी चलेंगे दोस्तों, और बात करेंगे बाजार की अगली चाल मार्केट की क्या हो सकती है। आज ये वीडियो मैं ओपन मार्केट में इसलिए बना रहा हूं दोस्तों क्योंकि खबर आ रही है और इस खबर को आप तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं टेलीग्राम पर हर एक खबर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों, फिर भी अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। साथ ही साथ अगर आप हमारे ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ सीखना और समझना चाहते हैं, तो आप हमारे ज्वाइन बटन को दबा सकते हैं और वहां पर जाकर आप ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं। तो चलिए अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूं दोस्तों और बात करते हैं सबसे पहले बाजार के बारे में। तो निफ्टी को देखते हैं। देखिए, मॉर्निंग में जब निफ्टी खुला था, अगर आप इसको 15 मिनट की कैंडल चार्ट पर ले लें दोस्तों, तो 15 मिनट की कैंडल चार्ट इस समय आपके सामने है। तो जब हम ओपन हुए दोस्तों, तो हम ऊपर हाई पर ओपन हुए, मगर हम धीरे 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 ये रेड कैंडल बनाकर लगातार नीचे आ गए और अब हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। निफ्टी इस समय करीब करीब 100 पॉइंट नीचे है। और अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं, तो अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो मिड कैप करीब 222 पॉइंट नीचे है। वहां पर भी आप गिरावट देख रहे हैं 15 मिनट की कैंडल चार्ट के अंदर। और अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर भी गिरावट है। अब मैं इस कैंडल चार्ट को 1 डे की कर देता हूं दोस्तों। क्या चल रहा है दोस्तों? आज की जो कैंडल बनी है निफ्टी की, आज की जो कैंडल बनी है दोस्तों निफ्टी की, वो कैंडल जो है अभी भी कल की तरह ही है। हालांकि कल बुलिश कैंडल थी, मगर आज ना हम कल के हाई को तोड़ पा रहे हैं, ना हम कल के लो के नीचे जा रहे हैं। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेवल जो मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, वो लेवल यहां पर है नीचे 24,450। इस लेवल के नजदीक जैसे जैसे निफ्टी आएगा दोस्तों, निफ्टी में खतरे की घंटी बजना स्टार्ट हो जाएगी। और ये लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा, क्योंकि करीबन 5 से 6 बार हम इस लेवल को टच कर ऊपर गए हैं। अब बाकी मार्केट में क्या चल रहा है दोस्तों, वहां पर क्या चीजें चल रही है, वो भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। वो भी जानना जरूरी है। तो निफ्टी 100 पॉइंट नीचे, मगर डाउ जोन्स कल रात को जब बंद हुआ, कल रात को अगर डाउ जोन्स की बात करें तो करीब करीब 585 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। नैस्डैक 403, मगर हम इसको देखकर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हम ग्लोबल मार्केट को देखकर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है अब ये हमारी अपनी बन चुकी है। पहले मार्केट हमारे कोई प्रॉब्लम में नहीं था। कहां पर दिक्कत आ रही थी? अमेरिका में। मगर अब अमेरिका में दिक्कत नहीं है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ चुकी है। टैरिफ बम फोड़ दिया ट्रंप ने। और ये जो टैरिफ बम है ये लगातार हमारे मार्केट को नीचे खींच रहा है, क्योंकि निवेशकों का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है दोस्तों मार्केट के अंदर। और जब जब ऐसा होता है दोस्तों, तो फिर बिकवाली स्टार्ट हो जाती है। आज अगर आप सारे इंडाइसेस को देखें तो रेड कलर थोड़ा ज्यादा ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑटो की बात करें तो यहाँ पर 50-50 का रेशियो, 8:7 का रेशियो है। अगर आप निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 24 शेयर जो है आज रेड में है, 16 शेयर आज ग्रीन में दिखेंगे। मतलब कोई सा भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, कोई संभाल नहीं पा रहा है बाजार में। नहीं संभालने की वजह भी है, मतलब कॉन्फिडेंस। देखिए, ऑटो की बात करूं तो ऑलरेडी टैरिफ बम, केमिकल की बात करूं तो ऑलरेडी टैरिफ बम, आईटी की बात करूं तो फिर टैरिफ बम। तो हम
अभी सेफ कहाँ है? सेफ हम पावर सेक्टर में है दोस्तों, फार्मा में भी हम सेफ नहीं है, कभी भी ट्रम्प कुछ बोल सकता है। तो पावर सेक्टर में इसलिए सेफ है क्योंकि पावर सेक्टर जो है हम अपनी बिजली खुद बना रहे हैं, खुद खपत कर रहे हैं, हमें किसी को बेचने की जरूरत नहीं। हालांकि कुछ छोटे मोटे देशों को जो है अडानी ग्रुप बेचता है, बांग्लादेश वगैरह, मगर इतना नहीं। एक्सपोर्ट हमारा इतना नहीं है। दिक्कतें हैं, सी फूड में दिक्कतें हैं, फिशरीज में दिक्कतें हैं, फार्मा में है, IT में है, तो इन कंपनियों में दिक्कत है और यहां पर प्रेशर भी बन रहा है। खबर दोस्तों, ट्रंप ने कल रात को 9:30 बजे ये खबर डाली दोस्तों। ट्रंप कह रहे हैं कि भैया अगर आप रशिया से इंपोर्ट करोगे ऑयल तो मैं आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा। अब देखिए, एक तरफ ट्रंप जो है खुद बोलते हैं बिजनेस करो, धंधा करो, बिजनेस डील करो, और एक तरफ बोलते हैं आप किसी मुल्क से बिजनेस मत करो, हमसे करो। ये दोस्तों ट्रंप साहब दो धारी तलवार पर चल रहे हैं और ये इनके लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमी किसी भी कंट्री की डाउन जाती है तो इसका असर सीधा सीधा अमेरिका पे पड़ता है, और सबसे पहले तो अमेरिका खुद अपनी ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो ये जो ट्रंप बोल रहे हैं कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, अभी देखिए ये धमकी है या हकीकत है, ये तो समय बताएगा। ऑलरेडी जो 25% लगाया है वो भी अभी हमारे पे लगा नहीं है, उसके भी लिए भी एक्सटेंड किया गया है समय को। मगर ट्रंप जो बार बार धमकी दे रहे हैं, इससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ रहा है। देखिए बाजार डरता है, स्टॉक मार्केट बहुत डरता है दोस्तों। किसी भी नेगेटिव न्यूज पर मार्केट रिएक्ट करता है, पॉजिटिव पे करे ना करे समय लग जाए, मगर नेगेटिव पे बहुत जल्दी करता है। और नेगेटिव पे इसलिए करता है क्योंकि शॉर्ट सेलर बैठे हुए हैं, वो शॉर्ट करते हैं। आपने देखा रुपया कर गिर गया, फिर से जो रिकवरी हुई थी, गोल्ड 1 लाख के ऊपर चला गया। ये दिखाता है कि मार्केट में, इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी है। अब इस समय अगर मैं बाजार की बात करूं दोस्तों, आज हम बहुत संभलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मतलब पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है दोस्तों, मगर बाजार नहीं संभल पा रहा है। सेंसेक्स को अगर देखें 336, अब देखिए जिस दिन एक्सपायरी होती है तो बहुत सारे इंडेक्स क्या होते हैं, एकदम से मूवमेंट देते हैं, कभी नीचे का कभी ऊपर का, क्योंकि वहां पर ट्रेडिंग होती है, खेल खेला जाता है, एक्सपायरी खेल होता है। ये आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मगर एक चीज याद रखिए, ये जो अनसर्टेनिटी है इतनी जल्दी मार्केट से जाने वाली नहीं है, इतनी जल्दी। तो यहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, एक तो मार्जिन में कम से कम काम करना है, याद रखिएगा, और हैवी बाइंग के बारे में सोचना भी नहीं है। हैवी बाइंग के बारे में इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि हो सकता है मार्केट हमें एक मौका दे दे, और मार्केट अगर 24,450 को तोड़ दे तो वो वापस एक अपॉर्चुनिटी ला सकता है, जैसी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर 21,700 के आसपास मिली थी। मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे नवंबर से अक्टूबर से चिल्ला रहा था दोस्तों कि हमें अभी मार्केट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसको बुनाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं बुनाया। तो अभी क्या करना है, मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, उसका इंतजार करना है। देगा नहीं देगा वो बात की बात है, मगर इंतजार करना है पेशेंस के साथ। जैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को जब बाय करते हैं तो पेशेंस के साथ इंतजार करते हैं, वैसे ही खरीदारी में भी हमको पेशेंस के साथ इंतजार करना चाहिए दोस्तों। मेरी किसी भी प्रकार से किसी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, मगर मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि हो सकता है मार्केट एक मौका दे दे, मार्केट नीचे का लेवल आ जाए, बाजार गिर जाए। और बाजार अगर गिर गया दोस्तों तो सोने पे सुहागा उनके लिए हो सकता है जो इस समय इंतजार कर रहे हैं। तो ट्रंप अपनी नीतियां लगा रहा है दोस्तों, भारत सरकार अपनी नीतियों पर काम कर रही है, मगर ओवरऑल मार्केट डरा हुआ है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाइए, जुड़िए और खबरें समय पर पाइए। थैंक यू, धन्यवाद।